देख यश, अब प्रथम को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। उसका गुस्सा तो तू जानता ही है, वो कुछ भी कर सकता है। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए रिया से मिलना छोड़ दे। एक बार मामला ठंडा हो जाने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। कैसी बातें कर रहा है यार तू? प्यार करता हूं मैं रिया से। लेकिन यार यश। नहीं थे, मैं रिया से मिले बिना नहीं रह सकता। मगर प्रथम। यार वो प्रथम की बहन है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए थे, मैं भी तो प्रथम का दोस्त हूं ना यार। मैं रिया को खुश रखना चाहता हूं, उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। लेकिन यार यश। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हितेन, मैं रिया से जरूर मिलूंगा। आज के बाद तुम यश से नहीं मिलोगी भैया। और अगर मिलने की कोशिश की तो याद रखना, ये भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, समझी? उस यश को तो मैं देख लूंगा। गाड़ी की चाबी कहाँ? इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? जानते हो ना, डॉक्टर ने अभी तक तुम्हें घूमने फिरने की परमिशन नहीं दी है। मैं घूमने फिरने नहीं जा रहा हूं। तो गौरी, तुमने ठीक ही कहा था। रिया के पीछे जो लड़का पड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि यश ही है। आज तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। प्रथम, तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगे। मुझे जाने दो गौरी, इससे पहले कि बात का बतंगड़ बन जाए। बात का बतंगड़ तुम बना रहे हो प्रथम। ठंडे दिमाग से काम लो। इस तरह की सिचुएशंस ऐसे लड़ झगड़ कर हैंडल नहीं की जाती। आफ्टर ऑल इस मामले में रिया भी तो इन्वॉल्व है। रिया को तो मैंने समझा दिया है। अब उस यश के बच्चे को भी बताना चाहिए कि मेरी बहन पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। हटो गौरी, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे जाने के बाद अगर पीछे से मम्मी जी या बाबूजी तुम्हें देखने आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? प्लीज प्रथम, डोंट कॉम्प्लिकेट मैटर्स फॉर मी, प्लीज। मगर गौरी, वो यश। उससे तुम बाद में बात कर लेना, अभी नहीं। अभी तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। दवाई लो और चुपचाप सो जाओ, प्लीज। रिया, आई एम वेरी सॉरी रिया। मुझे लगा था कि तुमने प्रथम भैया को सब कुछ बता दिया और इसलिए मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अगर मेरे प्रथम भैया को सब कुछ बता दिया होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? इनफैक्ट इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने प्रथम भैया को तुम्हारे और हितेन के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैं बता सकती थी। आई नो रिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू रिया। बिलीव मी रिया, मैं कुछ भी नहीं जानबूझ के करना चाहती थी। मैं तो तब भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी और अब भी तुम्हारी मदद करूंगी रिया। तुम जो बोलोगी रिया, मैं बस वैसा ही करूंगी। बस तुम रो मत रिया, प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया इतने गुस्से में थे कि कहीं वो यश को कुछ नहीं। डोंट वरी रिया, यश को कुछ भी नहीं होगा। प्रथम भैया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते रिया। सब ठीक हो जाएगा रिया, सब ठीक हो जाएगा। अजय, तुमने नाश्ता नहीं किया, कम से कम चाय तो पीकर जाओ। नहीं कविता, मैं बहुत देरी हो रही है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग का टाइम मेरे लिए वेट कर रहा है। प्लीज मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। 5-10 मिनट लेट हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ओके बाबा, तुम बोलती हो। ओके, थैंक यू। बहुत गर्म। खुश। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी। तुमने वो शोभित के अडॉप्शन के पेपर्स के बारे में बात कर ली? हाँ, अच्छा क्या याद दिला दिया। गुड तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही रहा था। बात कर ली? देखो ये अडॉप्शन पेपर्स के लिए। हाँ। ये तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर। पेन का है, साइन करो। चलो, कहाँ? यहाँ पर, जहाँ एक। हाँ, ये अडॉप्शन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है। भाई साहब ने कहा है कि ये बहुत जरूरी काम है। वेरी गुड। इस पे भी साइन करो इस पे।
एक मिनट अजय, इसमें तो संस्कार और संस्कृति के ऑप्शन के बारे में लिखा है, शोभित का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, वो शोभित के अडॉप्शन के लिए थोड़ा वक्त लगेगा कविता। मतलब? देखो मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। ओके, आई स्पीक टू यू। शोभित की जगह संस्कार और संस्कृति के अडॉप्शन, ये सब क्या है? छोटी तो बताती क्यों नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं कब से तुझे पूछ रही हूँ। तू बोलती बहुत है, इतना सीख रहे, आगे चल के पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। भगवान जाने तू कहाँ लेकर जा रही है। अरे छोटी, देख देख वहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटी बड़ी फिटनेस सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नाम का दूसरा भी कोई है। अरे बड़ी, हमारे नाम का दूसरा कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये हमारा फिटनेस सेंटर है। ये फिटनेस सेंटर हमारा है? मैंने उमेश से बात करके ना ये खरीद लिया। तुमने खरीद लिया? लगाना झटका। मैंने तुझसे कहा था ना कि हम दोनों मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। ये है हमारा बिजनेस, द वन एंड ओनली छोटी बड़ी फिटनेस सेंटर। अब बैठी क्या है, चल ना उतर, चल अंदर चलते हैं। चल। तुझे पसंद नहीं आई ये जगह? छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हमें क्या करना होगा। अरे बड़ी, तू अपना चुपके से काउंटर पे बैठ के नोट गिनती जा। छोटी, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत क्लेवर हो, लेकिन ये हमारे फिटनेस सेंटर में आएगा कौन? तू वाकई मुझे अभी तक समझी नहीं। अरे मेरी खोपड़ी के बीच में जो दिमाग है ना, उसके सेंटर में क्या क्या आइडियाज हैं, कमाल कमाल के आइडियाज हैं। हेलो मैडम। हाय, यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे। थैंक यू मैडम। देख बड़ी। देख रही हूँ, बहुत सुंदर है, काफी बड़ा है, लेकिन दरवाजे बराबर नहीं है। दरवाजे? अरे मैं मैनेजर की बात कर रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे जहाँ ऐसा मैनेजर हो हैंडसम, तो वहाँ तो लाइन लग जाएगी। क्या लोग मैनेजर को देखने के लिए मेंबरशिप लेंगे? अरे नहीं, अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए वो यहाँ मेंबरशिप लेंगे। हाँ, समझ में आया तेरे कुछ के नहीं? कुछ कुछ समझ में आने लगा है। कम ऑन, लेट्स गो। कम यंग मैन। श्योर मैम। यश, तुम आज ही अपने शहर लौट जाओ। ये रही तुम्हारी टिकट। मतलब? यश, प्रथम के सिर पे जुनून सवार है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी में सबकी भलाई है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती यश, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। तू फौरन यहाँ से निकल जा। प्रथम इसी तरफ आ रहा है, वो बहुत गुस्से में। मैं प्रथम से आते बाद में करेंगे, तू प्लीज जा यहाँ से, प्लीज। तू इधर कहाँ जा रहा है? इधर जा। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्यार करता हूं मैं रिया से हितेन। लेकिन यश, हितेन आज अगर मैं यहां से चला गया तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। प्रथम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर बुरी नजर डालने की? तू गलत समझ रहा है प्रथम, मैं रिया से प्यार करता हूं यार। चुप! चुप! खूब समझता हूं मैं तुम जैसे लोगों का प्यार। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक किया। कोई नाटक नहीं किया मैंने प्रथम, मैं तेरी बहन से सच्चा प्यार करता हूं।
मेरी नियत में कोई खोट नहीं है प्रथम। आई लव रिया। यश, प्रथम कंट्रोल योरसेल्फ, क्या कर रहा है तू? हिम्मत कैसे हुई? दो मवाली लड़के रिया और संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे उन दोनों को देखो, हाथ पैर तोड़ देना उनके। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि मेरा एक्सीडेंट उन दोनों लड़कों ने करवाया। नहीं नहीं यार, ये तू गलत समझ रहा है। वो तो वाकई ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था, जिसकी वजह से ये। क्या टॉप है ये? ट्राई तो करके देखो। अच्छा नहीं, मुझे कहा ये कपड़े सूट करेंगे। अरे मैं नहीं पहनती, तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं। देखिए नंदिनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। मेरे लिए बाद में देख लेंगे। ओहो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ देखना चाहती हूँ। ये टी शर्ट स्मार्ट है। ये देखो ना। ये मेरे लिए। कम ऑन नंदिनी, मैं ऑफिस में थोड़ा पहनूंगा इसे। अरे तुम जब घूमने जाएंगे ना तब पहन लेना। दिस इज टू लाउड फॉर मी। अरे तुम ट्राई तो करो मेरी खातिर। ओके ओके, ऑलराइट। हाय नंदिनी। करण, तुम? बाय द वे, शादी मुबारक हो। मुझे तुम्हारे मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं, ऊपर वाले ने हमें मिलाया जरूर, लेकिन खुशी सिर्फ एक को ही नसीब होनी थी। जब मैंने शादी की तो मैं खुश था, लेकिन तुम दुखी हुई। लेकिन अब जब तुमने शादी की है तो मैं अकेला हूं नन्ही। लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों सुना रहे हो? हमारे रिश्ते अलग हैं, हमारी जिंदगी अलग हो चुकी है। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था अब वो खत्म हो चुका है। और करण प्लीज, पिछली जिंदगी मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो नन्ही, याद दिलाने लायक मैंने कुछ दिया ही नहीं तुम्हें। इनफ इनफ करण, मेरे पति आते ही होंगे। तुम प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज। नंदिनी, मुझे नहीं लगता कि ये कलर मुझ पे सूट करेगा। अरे ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है तुम पे। नो नंदिनी, आई डोंट थिंक सो। मेरी खातिर ले लो प्लीज। ओके। तुम जाओ ना, चेंज करो, तब तक मैं पैसे देकर आती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ लिया ही नहीं। कहीं और से ले लेंगे। लेकिन लेंगे जरूर। हाँ ओके। प्रथम, घर में अगर तुमसे किसी ने पूछा कि इस वक्त हम कहाँ गए थे तो कह देना कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, वरना बेकार की मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुश्किल तो आज उस यश के लिए खड़ी हो जाती अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि आज के बाद वो रिया तो क्या, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। गौरी, अगर यही हरकत किसी और ने की होती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन यश, उसने तो मेरे दोस्त होने के बाद भी ऐसा इतनी नीच हरकत की है। प्रथम, मैं जानती हूँ कि यश रिया के लिए किसी लिहाज से अच्छा नहीं है,
और उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया। लेकिन आज अगर तुम गुस्से में उसे मार देते और अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो मुसीबत और भी बढ़ जाती ना। प्रथम, यश को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था। और वैसे भी यश की इस गलती में रिया भी तो बराबर की हिस्सेदार है ना। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम यश को संभालने के बजाय रिया को संभालें? मुझे तो सिर्फ एक बात का डर है, अगर घर में किसी को इस बात के बारे में पता चल गया तो क्या होगा, और खास करके संजय चाचू को। ये बात जानने पर उनको तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा। नहीं, इससे पहले कि संजय चाचू को इस बात का पता चले, मैं कोई ना कोई हल निकाल कर इस बात को यहीं दबा दूंगा। हेलो, क्या बात है भाई? आखिर क्या बातें हो रही है हमारे बारे में? कुछ नहीं चाचू, बस यूं ही बात बात में आपका नाम निकला है। अच्छा 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 अच्छा, मेरा नाम अगर बात बात में आ गया तो रिया के बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं चाचू, बस ऐसे ही। इसका मतलब जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, है ना? कमान यार। प्रथम, आज तक कभी तूने मुझसे कोई बात छुपाई है? बोले बेटे, क्या बात? चाचू, वो रिया और यश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं चाचू। रिलैक्स बेटा, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो और पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। बेटा गौरी, तू प्रथम का ख्याल कर। रिया को मैं समझा दूंगा ना उसे। और हाँ, ये बात घर में किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए जब तक मैं रिया से बात ना कर लूं। ओके? तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना हो सच है। रिया, तुम यश से प्यार करती हो? बोलो रिया। हाँ पापा। ओह माय गॉड, तुम उस लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम जानती हो यश के बारे में? पापा, प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। कम से कम आप तो मेरी फीलिंग्स को समझिए। पापा, यश बहुत अच्छा लड़का है। मुझे बताओ कितना अच्छा लड़का है। आई नो हिम वेरी वेल। तुम उसके साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हो? कहां वो, कहां तुम? ना उसकी शक्ल है ना सूरत। ये आप कह रहे हैं? आपका और मामा का भी तो परफेक्ट मैच नहीं था ना? इस बात को लेकर सबने आपको कितनी बातें सुनाई थी। फिर भी आपने मामा के साथ शादी की, इसलिए ना क्योंकि आप प्यार करते थे। पापा, क्या आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं थी? रिया, मैं यश को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आखिर उसके पास तुम्हें देने के लिए है क्या? पापा, हो सकता है कि पैसों से खरीदी हुई कोई भी चीज यश मुझे नहीं दे सकता, पर पापा बिलीव मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं बेटे, ये सब फिल्मी बातें हैं। इन सब बातों का असल जिंदगी से कोई मोल नहीं। पापा पर... बस, अब मैं यश के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहूंगा। मुझे पता है हमारा कुटुंब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मैं अपने कुटुंब के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम यश को भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। Yeah.